हेलो नमस्कार, मैं आकाश श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ जॉब एंड टॉक पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ इस चैनल पर आप लोगों को लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलेगा। लेटेस्ट जॉब की सारी नोटिफिकेशन यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल होने वाली है। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि इस चैनल पर यूथ जॉब एंड टॉक पर आप लोगों को लेटेस्ट जॉब की सारी नोटिफिकेशन अवेलेबल करवाई जाएंगी और इसके साथ ही साथ टॉपर्स इंटरव्यू भी अवेलेबल करवाया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी जितने भी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द आप लोगों को मिल पाए। तो आज जिस वैकेंसी की हम लोग बात करेंगे बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, जो कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इंडियन लॉ कॉलेज रोड ये पुणे में है, जो कि एटोनमस एकेडमिक इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यहाँ पर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में यहाँ पर एडवर्टीजमेंट इन लोगों ने निकाला है फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पर ड्यूटीज समझा दी जाए कि ड्यूटीज की अगर बात की जाए कि यहाँ पर ड्यूटी क्या क्या है इसमें डायरेक्टर की। तो ड्यूटी की अगर बात करें तो इन लोगों की ड्यूटी है डायरेक्टर एफ टी आई आई यहाँ पर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका जो कि शॉर्ट फॉर्म है, इज द चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर एफ टी आई इन चार्ज ऑफ बोथ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। He or she shall be responsible for proper administration of the institute for giving education and training instruction. The director functions as member secretary of the FTTI society and its governing council. He or she further exercises all such power are delegated to the him or her by governing council. तो ये जो था ये आप लोगों को जैसा कि पता है कि ये डायरेक्टर की यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और मैंने आप लोगों को बताया। और यहाँ पर अगर पे की बात की जाए तो यहाँ पर मैट्रिक्स लेवल 37,400 से 67,000 प्लस ग्रेड पे इसमें जो जुड़ेगा 10,000 रुपए। और तो ये आपकी सैलरी जो लगभग बनेगी ग्रेड पे अगर 10, तो ये सैलरी अगर देखा जाए तो ये इसका ग्रेड पे जो है 37,400 से लेकर के 67,000 है। तो सैलरी काफी ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अदर अलाउंसेस एडमिसिबल अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। और यहाँ पर और भी जितने अलाउंसेस होंगे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा वो सारे चीजें आपको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी, यहाँ पर लिखा गया है। और एक चीज यहाँ पर ये भी है, द डायरेक्टर विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर अ रेंट फ्री रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इन द एफटीआईआई कैंपस। यहाँ पर जो है फ्री आप लोगों को रेंट फ्री रेसिडेंशियल दिया जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट देखते होंगे आप, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन लोगों को रेंट फ्री रेसिडेंशियल प्रोवाइड करवाया जाता है। उन्हीं के जैसे रेलवे का आप लोग देखिए तो रेलवे की अलग एक कॉलोनी होती है, पीडब्ल्यूडी देखिए तो पीडब्ल्यूडी की अलग एक कॉलोनी होती है। तो उस कैंपस में आप लोगों को एफटीआईए के कैंपस में रेंट फ्री रेसिडेंशियल वहां पर प्रोवाइड करें। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो ऑन डेपुटेशन की अगर बात करें, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ये, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एटोनमस बॉडीज, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सेमी ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग एनालिसिस पोस्ट फॉर रेगुलर बेसिस। और देखिए यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है, ये चीज आप लोग यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर दिया गया है पहली चीज तो होल्डिंग एनालिसिस पोस्ट फॉर रेगुलर बेसिस दिया गया है। और दूसरा दिया गया विथ 3 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस इन द स्केल ऑफ पे मैट्रिक्स लेवल 13, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया 37,400 से लेकर के 67,000 लेकर के, और ग्रेड पे यहाँ पर 8700 मिलेगा। यहाँ पर दो है, एक तो रेगुलर बेसिस पर है और एक तो 3 साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है। और प्रोसेसिंग एंड फॉलोइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यहाँ पर एसेंशियल जो होना चाहिए क्वालिफिकेशन वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जैसा कि मेंशन किया गया है कि आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन होना ही होना चाहिए। और डिजायरेबल क्या है, जो कि मतलब डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि एक तो एसेंशियल दिया रहता है और डिजायरेबल मतलब जो मतलब कम से कम ऐसा संतोषजनक जिसको बोलते हैं आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मैनेजिंग मेकिंग पर्सनल कंट्रीब्यूशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, राइटिंग स्टोरीज यहाँ पर दिया गया है, और एडिटिंग ऑफ फिल्म एंड टीवी प्रोग्राम्स दिया गया है, प्रोडक्शन ऑफ फिल्म एंड टीवी प्रोग्राम्स दिया गया है, डायरेक्शन ऑफ फिल्म प्लेज एंड टीवी प्रोग्राम्स दिया गया है। ये इनके एक्सपीरियंस होने चाहिए। और ऑन कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात की जाए तो बीइंग अ फिल्म मेकर ऑफ रेप्यूट, यहाँ पर फिल्म मेकर की बात की जाए तो इनके साथ बट पहली चीज तो एसेंशियल जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फिल्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और 3 साल का एक्सपीरियंस एकेडमिक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल रेप्यूट में होना चाहिए। और डिजायरेबल संतोषजनक क्या है, ये इन लोगों का ये क्राइटेरिया दिया गया है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, 3 क्राइटेरिया दिया गया है।
एज लिमिट की अगर बात करें, टेन्योर की एज लिमिट की बात करें, तो द अपर एज लिमिट फॉर द अपॉइंटमेंट डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैंडिडेट शॉल नॉट बी एक्सीड 56 years. However, in case of candidate where age of superannuation in their parent department 65 years or above, और अपर एज लिमिट जो है वो विल बी 62 ईयर्स यहाँ पर दिया गया है। और अगर डेप्यूटेंट की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि इन द सेम 3 साल का तो था ही, एंड शैल ऑर्डिनरी नॉट एक्सीड 5 years फर्दर इन केस ऑफ कैंडिडेट वेयर एज ऑफ सुपर एनिमेशन 65 years or above parent department with their deputation shall ordinary not exceed 5 years or till in incumbent attains age of superannuation whichever is earlier. और अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का एक्सटेम्बल ये 6 साल तक किया जा सकता है, और 60 years ऑफ एज यहाँ पर विचेवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाएगा 6 साल और या फिर 60 एज। अगर आप 60 साल के हो जाते हैं, मान लीजिए अगर आप 57 के हैं और उसके बाद आपका 2 साल हो गया और आपके 3 साल में अगर 60 साल पूरा हो जाता है तो 5 ही साल आप यहाँ पर कर पाएंगे ऑन कॉन्ट्रैक्ट की। ये और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एप्लीकेशन जो आप लोग फिल कर सकते हैं वो आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट www.ftii.aic.in पर आप लोग जाकर के वहां से आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें डायरेक्टर की है, और इसमें लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग यहाँ पर दिया गया है, तो लास्ट डेट जो है वो 27 मार्च है। तो अभी आप लोगों के पास समय है, आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर www.ftii.aic.in, और जल्द से जल्द जो भी एलिजिबल हैं, जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप करें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जितने भी जॉब नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों को हर तरीके की जॉब नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और जो भी कैंडिडेट को लगता है कि हाँ ये मेरे लायक जॉब है, तो जल्द से जल्द उसको जा करके फिल करें और उसकी तैयारी बढ़िया तरीके से करें। और अगर मैं आपको बुक की बात करूं तो सारी बुक्स आप लोगों को बता दूं, जितने भी एग्जाम्स की बुक हैं वो आप सभी लोगों को ऑनलाइन हमारे YCT जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, वहां पर आप लोगों को सब प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए उस एप्लीकेशन को, YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। और हमारे वीडियो को जिन्होंने लोग सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।